अब विचार करो भाई और बहनों, गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, ये जो काल प्रेरणा होती है ये ऐसे दूर नहीं हटती है। ये जो वाणियां हैं, ये जो सत्संग हैं, ये जो बातें हैं, ये एंटीबायोटिक का काम करती हैं, रोग प्रतिरोधक का काम करती हैं। तब जाकर हम भक्ति मार्ग पर ठीक ठाक चल पाते हैं, बातों को समझ पाते हैं। अब विचार कर लो भाई और बहनों, हम साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन पिछले कितने वर्षों से, दास तो कभी किसी आश्रम में आज तक गया ही नहीं, उससे पहले ही परमात्मा ने लोगों से दूर कर दिया था। अब सोचिए, सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन सतलोक आश्रमों में भी जाते हैं, बहुत सारे भक्तों के संपर्क में भी रहते हैं, गुरु जी से बारंबार अपनी प्रार्थना भी लगवा लेते हैं। इन आश्रमों में गुरु जी से डायरेक्ट ऑडियो कॉल पर, वीडियो कॉल पर बात भी कर लेते हैं। इनके लिए तो आश्रमों में प्रदर्शनियां भी लगा रखी हैं, सारे धर्मशास्त्र भी रखे हुए हैं शंका समाधान के लिए। फिर भी इनकी काल प्रेरणा हट नहीं रही है। फिर भी ये दुर्बुद्धि के शिकार हैं, कुबुद्धि के शिकार हैं। ये नीर खीर में निबेरा नहीं कर पा रहे। इनको गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध कोई भी कार्य पीला पर्चा निकाल कर करवा लिया जाता है। एआई से गुरुजी की नकली ऑडियो वीडियो सुनाकर इनसे कुछ भी कार्य करवा लिया जाता है। राजनीति करवा ली जाती है, राजनेताओं को वोट डलवा दिए जाते हैं, उनकी रैलियों में धक्के खिला दिए जाते हैं। परशुराम की जयंती में बैठाकर मर्यादा तोड़वा दी जाती है। कबीर जी की जयंती मनवाई जाती है अनाज मंडी सिरसा में। दुनिया भर के लोगों के मकान बनवाकर बेकार करवा ली जाती है। अयोध्या में भंडारा लगवाकर मर्यादा तोड़वा दी जाती है। ज्योति पाठ और दान करवा लिया जाता है गुरु जी का आदेश बताकर। इतना सब कुछ सपोर्ट मिलने के बाद फिर भी आश्रम से जुड़े भाई बहनों की काल प्रेरणा हटने का नाम नहीं ले रही, और ज्यादा प्रबल होती जा रही है। और जो विशेष आत्मा थी परमात्मा की, जो पहले इन्हीं आश्रमों से जुड़ी थी या नहीं जुड़ी हुई थी, जैसे उनको सतगुरु का ज्ञान हुआ, भक्ति मार्ग के विषय में जानकारी हुई, उन अपनी विशेष आत्माओं को गुरुदेव ने साध संगति से जोड़ दिया। और साध संगति से जुड़ने के बाद वो भाई बहन ना तो किसी नामदान पर जाते, ना किसी सतलोक आश्रम में जाते, ना उनकी प्रदर्शनी में जाते, ना इन लोगों से कोई शंका समाधान करवाते, ना गुरुजी से ऑडियो वीडियो पर बात करते, कुछ नहीं करते। फिर भी भाई बहन इतने दृढ़ क्यों, इतने विवेकी क्यों, सतगुरु के इतने कृपा पात्र क्यों, भक्ति मार्ग पर इतना संघर्ष क्यों कर पा रहे हैं, क्यों इतनी मर्यादा निभा पा रहे हैं? अब विचार करो, यदि साध संगति से जोड़ने के बाद गुरुदेव भगवान लगातार आप भाई बहनों का पोषण अपने इस कुत्ते पवन दास को खड़ा करके यदि इन वीडियोज के माध्यम से ना करते, यदि दास बारंबार गुरुदेव की प्रेरणा से लाइव ना आए, यदि गुरुदेव की पुस्तकों पर वीडियो ना बनते, जगह जगह जाकर भाई बहनों के बीच में बैठकर पूरी पूरी रात सतगुरु महिमा ना करते, साथ संगति ना करते, हर दिन या दूसरे दिन सोशल मीडिया पर लाइव ना आते, तो क्या हम भगत भाई बहन साध संगति से जुड़कर भी क्या हम साध संगति में जुड़े रह सकते थे? क्या हम टिके रह सकते थे? क्या हम इतनी मर्यादा निभा सकते थे? क्या हम गुरु की मेहर प्राप्त करने योग्य बन सकते थे? तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें किस आधार से दृढ़ रखा? दास को निमित्त बना के अपनी सत प्रेरणा से मैसेज दिलवाकर लाइव आकर हर दिन या दूसरे दिन कोई न कोई वीडियो, चाहे पवन दास लाइव आए, चाहे दूसरे भगत भाई बहन लाइव आए, परमात्मा अपनी आत्माओं को खड़ा करके निरंतर ये अध्यात्म की डोज दिलवा रहे हैं।
अकेले साध संगति से जुड़ने मात्र से हम दृढ़ नहीं हो सकते। साध संगति से जुड़ने के बाद परमात्मा जिस प्रकार से हमारा पोषण करवा रहे हैं अपनी अमृतवाणियों के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से, तो ये काल प्रेरणा गुरुदेव कहते हैं ऐसे नहीं हटती, ये प्रबल है, अच्छे अच्छों की नहीं हटी। साथ संगति में तो कोई 1 साल से जुड़ा, कोई 6 महीने से, कोई 2 साल से, कुछ एक भाई बहन 7-8 साल से जुड़े हुए हैं। अरे गुरुदेव का परिवार 35 साल से जुड़ा हुआ है, 35 साल से। आप और हमने तो डीवीडी से दीक्षा ली है, गुरु के परिवार ने तो साक्षात परमात्मा जी से दीक्षा ली है, उनके मुख कमल से। आप और हम तो कभी कभार गुरुदेव के दर्शन किया करते थे। पिछले 12 वर्षों से तो हम गुरुदेव के साक्षात दर्शन ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम ना आश्रम में जाते, ना हम वहां पर जेल में जाते। गुरु का परिवार तो 35 साल से गुरु जी के साथ रहा है। गुरु जी के बेटे बेटियां तो उनकी छाती पे सोया करते थे। 2014 बरवाला कांड से पहले आश्रम में रहा करते थे। आप और हमें तो कभी कभी शाम को 4 बजे गुरु जी के दर्शन होते थे, आशीर्वाद मिलता था, या सत्संग करते थे तो दूर से बैठ के परमात्मा को देख लिया करते थे। गुरु का परिवार तो उनके पास रहा करता था। आज बरवाला कांड के बाद पिछले 12 वर्षों से गुरु का परिवार तो जेल में जाता है, सप्ताह में आधा घंटे मिलके आता है, 1 घंटे मिलके आता है गुरु के पास बैठ के। साथ संगति से जुड़े भाई बहनों ने तो अभी तक अपने गुरु के साक्षात प्रत्यक्ष में दर्शन भी नहीं किए। फिर भी हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन गुरु के उस परिवार से इतनी अच्छी भक्ति क्यों कर रहे हैं? आज आप और हमारे ऊपर गुरु के परिवार से ज्यादा मेहर, आशीर्वाद गुरु का क्यों है? तो साध संगति से जुड़ना कोई सामान्य बात नहीं है, साध संगति को सामान्य नहीं है। यह मोक्ष मार्ग है पूज्य गुरुदेव भगवान का। परमेश्वर आत्माओं का पोषण कर रहे हैं, शब्द रूप में पोषण कर रहे हैं, शब्द रूप में। इन आश्रमों में तो गुरु जी लाइव आकर उन लोगों को इतना समझाते हैं, फिर भी उनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े। एक भी कार्य गुरु मर्यादाओं के अनुसार नहीं कर रहे, ज्ञान आधार से नहीं कर रहे। और आप और हमने अभी तक साक्षात गुरुदेव के दर्शन भी नहीं किए, और हम इतने दृढ़ होते जा रहे हैं। तो गुरु हमें शब्द रूप में पोष रहा है। जैसे वो कुंज पक्षी अपनी कुरल कुरल की आवाज से हजारों किलोमीटर दूर अपने अंडों को शेती है, पोसती है, क्योंकि ये सत भक्ति है, परमात्मा का रूप शब्द है। जो गुरु को परमात्मा मान लेगा, उनके वचन में रह के भक्ति करेगा, वो फिर चाहे 7 समुद्र बैठ के भक्ति क्यों ना करे, फिर गुरु शब्द रूप में सदा उसके साथ है। तो ये मेहर केवल आप और हम भगत भाई बहनों पे क्यों? तो गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद निरंतर हम भाई बहनों के ऊपर बरसता रहता है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? आप भक्ति भी करोगे, बुराइयों से बचोगे, और अपने घर जाने की प्रबल इच्छा बने। जहां आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। अविचार करो, जहां आशा ता बासा होई, मन करम वचन सुमरियो सोई। अंत समय में जैसी हमारी सोच होगी, जैसी हमारी वृत्ति होगी, हम वही तो जाएंगे। अटल विधान है ये। क्या संगत इस बात को भी नहीं समझ रही? आज ये जो जगह जगह जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरु के ज्ञान विरुद्ध होकर जो ये मकान बनाए जा रहे हैं, भक्तों से बेगार करवाई जा रही है, उनके दान धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज 50 भक्तों की ड्यूटी लगा दी आश्रम में कि आप 50 भक्तों ने रोजाना 7 दिन तक फला फला गांव में जो मकान बन रहा है वहां पर जाकर मजदूरी करनी है। अब वो भगत जब रात को सोएगा तो क्या चिंतन मनन करेगा कि मुझे सुबह जाना है मकान बनाने, वहां पर बेगार करने, तगारियां ढोने। रात को सपने भी उसी के आएंगे सुबह उठते ही, क्योंकि विधि विधान से भक्ति तो ये करते नहीं है। सुबह उठते ही बस इनको तो वही दिमाग में रहेगी, हमें तगारी ढोने के लिए जाना है, हमें वहां पर मजदूरी के लिए जाना है। 10 भक्तों को फोन कर देगा, भगत जी कब चल रहे हो? मैं तो तैयार हो गया, तुम कब तैयार हो रहे हो? वही दिमाग में चलेगी। और वो चलते चलते, क्योंकि मर्यादा में कोई है नहीं, और संस्कार वश
यदि अटैक लग गया काल का, किसी भी कारण से उस भगत की मौत हो गई, तो वो भगत कहां जाएगा? वो तो रात को सपने में भी मकान बनाने जा रहा था। अब यदि अचानक से उसकी मृत्यु हो गई किसी भी कारण से, वो कहां जाएगा? जहां आशा तां बाशा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। कुत्ता बन के उसी घर के आसपास जन्म लेगा, क्योंकि स्वतंत्र कर्म हो रहे हैं, संगत से स्वतंत्र कर्म करवाए जा रहे हैं। संगत ज्ञान को आधार बना के नहीं चल रही। और हम सत्सेवक भाई बहन क्या कर रहे हैं? हमें भक्ति के अलावा, भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सूझता। जो सत्सेवक भाई बहन जो भी काम करता है, उस काम के बारे में नहीं सोचता। काम करता है तब तक भी भगवान को याद करता है। काम से काम और मुख से राम राम। और जैसे काम से फ्री हुआ, उस काम की हमें फिर याद भी नहीं आती, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं, फिर अपनी भक्ति में लग जाते हैं। और जब जाने का समय होता है तो फॉर्मेलिटी के लिए चले जाते हैं, हम विचार नहीं करते वहां। केवल एक मजबूरी सी मानकर वो काम करते हैं, हम मजबूरी सी मान के। और इन लोगों को तो पाठ पढ़ा दिया गया जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, सेवा सेवा सेवा। इसका हम विशेष तौर पर आगे जिक्र करेंगे।